उस लम्हे मैंने सालेहा को देखा जिसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। जिब्राइल अमीन ने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, खुदा की हस्ती लामहदूद है, इसके मकामात भी लामहदूद हैं। तुम्हारी दुनिया में इन मकामात का कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। जो कुछ तुम दुनिया में जानते थे वो बहुत लामहदूद और कम था। आज मरने के बाद तुम्हारी आंखें खुली हैं। अब तुम वो दुनिया देख रहे हो जिसके कमालात की कोई हद नहीं। मैं जो कुछ देख रहा था वो वाकई जिब्राइल अमीन की सच्चाई का सबूत था। मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं कुफ्र और नाफरमानी के हाल में नहीं मर रहा, वगरना आंखें तो उस वक्त भी खुलती, मगर जो कुछ देखने को मिलता वो बहुत ज़्यादा बुरा और भयानक होता। जिब्राइल अमीन की मैयत में हम मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए हामिलीन अर्श के करीब पहुँचे। यहाँ नूर, रंग और खुशी का एक ऐसा हसीन और लतीफ़ इम्तजाज छाया हुआ था जो बयान की गिरफ्त से बाहर था। हामिलीन अर्श के सर झुके हुए थे, चेहरे पर खशियत का असर और तमानियत का नूर फैला हुआ था। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, परवरदिगार की बारगाह का हर हुक्म इन्हीं फरिश्तों की वसात से नीचे जाता और नीचे वालों का हर फेल इन्हीं के ज़रिए से आलम परवरदिगार के हजूर पेश किया जाता है। मैं कुर्बे इलाही के इस मकाम को रश्क भरी नज़रों से देख रहा था। उन्होंने भी नज़र उठाकर मुझे देखा और लम्हा भर के लिए इनके चेहरों पर मुस्कुराहट आई। मेरा हौसला बढ़ा। मैंने कदम अर्श की सिमत बढ़ाए। मेरे रुएं रुएं से उस हस्ती की हम्दो सना बुलंद होने लगी जिससे मिलने की ख्वाहिश में सारी ज़िंदगी गुजार दी थी। फिर चलते चलते मुझ पर न जाने क्यों लर्ज़ा तारी होने लगा। खुदा से मिलने की शदीद तरीन ख्वाहिश पर इसकी अजमत का एहसास गालिब आ गया। उस लम्हे मुझ पर इतना शदीद रौब तारी हुआ कि मैं घबरा कर वापस पीछे हटने लगा। अगरचा अर्श अभी बहुत दूर था, मगर साहिब अर्श की अजमत के एहसास से मेरी हिम्मत टूट गई। मुझे लगा कि इस लम्हे मेरा वजूद करची करची होकर फिजा में बिखर जाएगा। शायद यही होता है, मगर ऐसे में मेरे कानों में जिब्राइल अमीन की आवाज़ आई, यहीं सजदे में गिर जाओ। उस मकाम से आगे सिर्फ अंबिया कराम जाते हैं। मैं और सालेहा दोनों सजदे में चले गए। जिसे बिन देखे सजदा किया था, आज पहली दफ़ा इसे देखकर सजदा किया था। देखा तो खैर क्या था, बस आसार देख लिए थे। ये सजदा कितना तवील और कितना लजीज था मुझे नहीं याद। जिसने सूरज को रोशनी की रिदा और चांद को नूर की कबा पहनाई, फूलों को महक और तितलियों को रंग का लिबास पहनाया, तारों को चमक का लहजा और कलियों को चटक की आवाज़ अता की, आसमान को रिफत का ताज और समुद्रों को वसत का तख्त बख्शा, ज़मीन को ज़रखेज़ी की नेमत और दरियाओं को बहाव का हुस्न अता किया, और जिसने इंसान को बयान का वस्फ और नज़ूल कुरान का शर्फ बख्शा। इसके कदमों में गुजारा हुआ एक एक लम्हा हफ्ता इकलीम की बादशाही से बढ़कर था, मगर इस लम्हे को तमाम होना ही था। हामिलीन अर्श की दिलकश सदा बुलंद हुई, हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। ये ऐलान था कि साहिब अर्श कलाम कर रहा है। आवाज़ आई है, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हर सुर से लजीज तर इस सदा में वो सहर था कि मेरा वजूद सरापा गोश हो गया। मेरा पूरा जिस्म और इसकी हर कुव्वत कानों और समात में सिमट आई। मैं मज़ीद कुछ सुनने का मुंतज़िर था, मगर गुफ्तगू में एक वक्फ़ा आ गया था। मुझे एहसास हुआ कि शायद अब मुझे कुछ कहना चाहिए। जो पहली बात मेरी ज़ुबान पर आई वो ये थी, मालिक, ज़िंदगी में यही एक हकीकत तो जानी है। मेरी ये बात मेरे अपने कान बमुश्किल सुन सके थे, मगर हाज़िर गायब के जानने वाले और दिलों के भेद पालने वाले तक वो पहुंच गई थी। जवाब मिला, मगर ये बात जानने वाला हर शख्स यहाँ तक नहीं आता। जानते हो अब्दुल्ला, तुम यहाँ तक कैसे आ गए? इस दफ़ा मेरे शहनशाह के लहजे के जाहो जलाल में अपनायत का रंग जल रहा था। इसलिए कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद लोगों को मेरे बारे में बताना था, मेरी मुलाकात से खबरदार करना था। तुमने मेरी याद को, मेरे काम को अपनी ज़िंदगी बना लिया। ये उसका बदला है। आसमानों ज़मीन के मालिक की गुफ्तगू और आवाज़ सुनते रहना मेरी ज़िंदगी की शदीद तरीन ख्वाहिश बन चुकी थी। मगर एक दफ़ा फिर मालिकुल मुल्क अपनी बात कहने के बाद ठहर गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरा रब मुझे बोलने का मौका दे रहा है। मैंने अर्ज़ किया, क्या मैं आपके पास रुक सकता हूँ? मुझसे कोई दूर नहीं होता।
نہ میں کسی سے دور ہوتا ہوں۔ میرا ہر بندہ اور میری ہر بندی جو میری یاد میں جیے وہ میرے پاس رہتا ہے۔ اور کچھ آخری بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم کا وقت گزر گیا، اب تو تمہیں حکمران بنانے کا وقت آ رہا ہے۔ فی الحال تم واپس جاؤ، زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ میں نے چلتے چلتے عرض کی، آپ قیامت کے دن مجھے بھولیں گے تو نہیں؟ میں نے اس دن کی وحشت اور آپ کی ناراضگی کا بہت ذکر سن رکھا ہے۔ فضا میں ایک حسین تبسم بکھر گیا۔ کھنکھناتے ہوئے لہجے میں صدا آئی، بھولنے کا عارضی تم انسانوں کو ہوتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، تمہارا مالک، تمہارا رب کچھ نہیں بھولتا۔ رہا میرا غصہ تو وہ میری رحمت پر کبھی غالب نہیں آتا۔ تم نے تو زندگی بھر مجھے امید اور خوف کے ساتھ یاد رکھا ہے، میں بھی تمہیں درگزر اور رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ لیکن ایک لمحے کے شاہانہ توقف کے بعد ارشاد ہوا، تمہاری تسلی کے لیے میں صالحہ کو تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، یہ ہر ضرورت کے موقع پر تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ تھی میری اور صالحہ کی پہلی ملاقات کی ردات اور اس کے میرے ساتھ رہنے کی اصل وجہ۔